नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां बह्निः शीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुतगसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्याम् विवेकवैराग्यनिधि प्रदाभ्याम् विश्वेशतत्त्व प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कल्पिभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः।
सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्त्रौतिकं वारुत्रिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिम् स्मृतिमात्रेण यत्पुंसाम् ब्रह्म तन्मङ्गलम् परम्। अतिकल्याणरूपत्वान् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्त्रीणाम् वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलम् विदुः। ओङ्कारस्य अथ शब्दस्य द्वौ एकौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् माङ्गलिकौ उभौ। ॐ तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान के ज्ञान से जीव सर्व दुखों से और मृत्यु से भी मुक्त हो जाता है। कभी किसी प्रकार का कोई भी दुख उसको नहीं आता और नहीं मृत्यु आती। तो सर्व दुखों से और मृत्यु से छूटने के लिए जीव को भगवान का ज्ञान परम आवश्यक है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? हाँ, भगवान की वाणी वेद, और वेदों का ही विस्तार किया है व्यास जी ने पुराणों में, महाभारत में, रामायण में। इसलिए जो वेदों में है वही पुराण रामायण गीता भागवत में भी है, क्योंकि वेदों से विरुद्ध नहीं किया व्यास जी ने विस्तार। इसलिए पुराण आज भी प्रमाण रूप ही है। तो भगवान के ज्ञान का साधन क्या है? यही वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, गीता, भागवत, रामायण।
यही साधन है, क्योंकि भगवान की वाणी वेद है और भगवान ही भगवान को जानते हैं सर्वज्ञत्वात्, सर्वज्ञ होने से। जीव तो अल्पज्ञ होने से नहीं जानता है, परंतु यदि भगवान बतावें तो जीव भी जान सकता है। सो जाने जे देव जनाई, जानत तुम ही हो जाए। भगवान जिसको जना दें, तो भगवान किसको जनाते हैं? कहा जो भगवान का भक्त होता है भगवान उसको जना देते हैं। जैसे नट अपने सेवक को अपनी माया बता देता है। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापय माया। नट के सेवक को नट की माया नहीं व्यापती। क्यों? नट अपनी माया अपने सेवक को बता देता है। ऐसे ही भगवान अपनी माया अपने भक्त को बता देते हैं। दैवी हेषा गुणमयी, मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायाम एताम तरन्ति ते। अर्जुन, मेरी त्रिगुणमयी माया, इसका पार पाना अत्यंत कठिन है, दुस्तर है। परंतु मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण लेते हैं, मायाम एताम तरन्ति ते, वो इस माया को तर जाते हैं, सहज ही तर जाते हैं। क्योंकि मायापति ही अपनी माया जब बता देगा तो उसके संशय रहित तो उसको ज्ञान हो जाएगा। तो सज्जनों, अब भागवत के द्वारा हम भगवान की माया और भगवान का स्वरूप सगुण निराकार, सगुण साकार और निर्गुण निराकार, 3 प्रकार का होता है। तो ब्रह्म सूत्र से श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होता है। ब्रह्म सूत्र में सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, ये दूसरा सूत्र है। प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, दूसरा है जन्माद्यस्य यतः। जन्म ब्रह्म का क्या स्वरूप है? कहा जिससे जगत के जन्मादि होते हैं। जन्म से तो जन्म और आदि पद से स्थिति और प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों जिससे होते हैं, वो ब्रह्म का स्वरूप है। श्रुति के अनुसार ही व्यास जी बोलते हैं। जो विद्वान लोग हैं उनके लिए ब्रह्म सूत्र लिखा है संक्षेप में, और जो मंद अधिकारी हैं उनके लिए विस्तार से पुराणों में लिखा है। और जो बहुत बुद्धिमान विद्वान लोग हैं उनके लिए संक्षेप से ब्रह्म सूत्र बनाया है। सबके लिए बना दिया है, मंद बुद्धि वालों के लिए, तीव्र बुद्धि वालों के लिए भी। तीव्र बुद्धि वाले विद्वान ब्रह्म सूत्र से जान ले में भगवान का स्वरूप, और जो मंद बुद्धि वाले हैं, साधारण बुद्धि वाले हैं, वो पुराणों के द्वारा, भागवत है, रामायण है, इनके द्वारा भगवान का स्वरूप जान ले। तो सबके ऊपर दया करके ही व्यास जी ने इन पुराणों का विस्तार किया है। तो श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और प्रथम श्लोक संपूर्ण भगवान का स्वरूप एक ही श्लोक में बता देते हैं। फिर इसी का विस्तार 18,000 श्लोकों में करेंगे। संक्षेप में एक श्लोक में ही बता देते हैं। तो कैसा है वो श्लोक? जन्माद्यस्य यतः। अब जन्माद्य से यतः ब्रह्म सूत्र में आया है ना, पूरा ब्रह्म सूत्र यहीं पर उठा के रख दिया।
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। सज्जनों, इसमें भगवान के 3 प्रकार के स्वरूप बताए। एक श्लोक में सज्जनों 4 चरण होते हैं। तो पहले चरण में तो सगुण निराकार भगवान का स्वरूप निरूपण किया है, और दूसरे चरण में सगुण साकार भगवान का निरूपण किया है, और तीसरे चरण में दृष्टांत दिया है निर्गुण निराकार स्वरूप को बताने के लिए। एक दृष्टांत दिया है तीसरे चरण में, और चौथे चरण में निर्गुण निराकार ब्रह्म का निरूपण किया है, सत्यम परम धीमहि। ये चौथा चरण है। और जन्माद्यस्य यतः ये प्रथम चरण है। तो देखो सज्जनों, भगवान का सगुण निराकार भगवान का क्या स्वरूप है? कहते हैं जिससे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होती है। श्रुति भगवती क्या कहती है? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। उस श्रुति के सम्मत ही लिखते हैं व्यास जी, विरुद्ध नहीं लिखते। यदि विरुद्ध लिखें तो मानी न जाएगी, क्योंकि दूसरे के वचन जीव के वचन हो जाएंगे। जीव अल्पज्ञ है, सर्वज्ञ नहीं है। इसलिए प्रबर प्रमाण सर्वज्ञ ईश्वर की वाणी वेद ही होती है, क्योंकि जीवों के अनेक मत हैं, ऋषि महर्षियों के अनेक मत हैं। नाना मतम महर्षिणाम योगिनाम साधुनाम तथा अनेक मत हैं। सृष्टि की उत्पत्ति में भी बहुत मत है। श्वेतासुतर उपनिषद में बहुत ऋषियों के बहुत मत बताए गए हैं सृष्टि की उत्पत्ति में। परंतु व्यास जी लिखते हैं श्रुति के अनुसार कि जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय ईश्वर से होती है। सज्जन, ईश्वर किसको कहते हैं? मायापति को, प्रकृति पति को ईश्वर कहते हैं। सुनो जरा, ये सूक्ष्म विषय है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। भक्ति में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। सगुण साकार रूप का दर्शन करो अथवा सुन लो कान से कि ये रूप है भगवान का। राम 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 करो और राम के सगुण साकार का ध्यान करो, इतने से काम बन जाता है। उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं करना पड़ता। वृंदावन में अथवा अयोध्या में सगुण साकार भगवान का अवतार हुआ। उनका बाह्य रूप ही इतना सुंदर है कि उसको देख करके क्या शत्रु हो और क्या मित्र हो, क्या स्वामी हो, क्या सखा हो, क्या माता पिता हो, उसी को देख करके सम्मोहित हो जाते। अब उनको निर्गुण निराकार स्वरूप के जानने की जरूरत ही नहीं, इसी में मोहित है। इसीलिए वहां ज्ञान ध्यान की बात कोई नहीं सुनता है। भक्ति माता जब वृंदावन में आई तो उत्पन्ना द्राविणे देशे वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता पुनः वृंदावनम प्राप्य स्वरूपिणी सुंदर स्वरूपिणी नवीनी और युवा हो गई।
बूढ़ी हो गई थी गुजरात में आकर, और जब वृंदावन में आई बहुत सुंदर स्वरूपणी और नवीन हो गई, नई युवती बन गई। और उसके पुत्र जो ज्ञान वैराग्य थे वो वृद्ध हो गए, क्योंकि सगुण साकार भगवान का अवतार हुआ है। वहां ज्ञान वैराग्य की बात कौन सुने, कोई सुनता नहीं है। तो राधे श्याम के सिवाय वो कोई बुद्धि का उपयोग नहीं करना चाहता। कौन दिमाग लगा हुए, साक्षात भगवान। अच्छा, फिर उनके रूप में इतना आकर्षण है कि शत्रु भी मुग्ध हो जाता है उनके रूप को देख करके। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब लोग मोहित हो जाते हैं, इतना सुंदर है। क्योंकि उनकी इच्छा शक्ति ही माया शक्ति है। माया शक्ति ने 99% भगवान राम और कृष्ण के स्वरूप बनाने में लगा दिया, और 1% में सारे संसार को सुंदरता बांट दी है। अब तो सारे संसार वाले तो मोहित हो ही जाएंगे फिर इतने सुंदर देख करके। इसीलिए भगवान राम को, भगवान कृष्ण को देखकर गौएं, ग्वाल बाल, सांप बिच्छू, सिंह व्याघ्र जो देखता है निहारते ही रह जाता है। राम को भी और कृष्ण को भी सब लोग देखकर निहारते रह जाते हैं सज्जन। राम वन में गए तो कोल भी, सिंह व्याघ्र जो देखते भगवान को वो उनको निहारते ही रह जाते देखते। शत्रु भी, शत्रु की बहन शूर्पणखा आई थी, राम को देख करके वो भी मोहित हो गई और कहा तुम जैसा सुंदर तो त्रिलोकी में नहीं, परंतु मुझ जैसे सुंदर नारी भी त्रिलोकी में नहीं। तुम सम पुरुष नमोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। तो जब संसार में है ही नहीं, विधाता ने रचा ही नहीं है, तो हमारा तुम्हारा संयोग अब होना चाहिए। माने हमको पत्नी रूप में स्वीकार करो। तो राम ने कहा कि मेरे तो पत्नी है, मैं विवाहित हूं, और तो शूर्पणखा ने कहा तो एक ही पत्नी तो है। बोले हाँ। बोले तुम्हारे पिता दशरथ ने 3 पत्नियां की थीं। तो राम ने कहा मैंने एक पत्नी व्रत लिया है, प्रतिज्ञा किया है एक पत्नी व्रत का। जैसे स्त्री जो होती है पत्नी, वो एक पतिव्रत लेती है। सती साध्वी पतिव्रता नारी दूसरे पुरुष को देखती नहीं है। तो मैंने भी यही व्रत लिया है, एक पत्नी व्रत। एक पत्नी से दूसरी पत्नी को आंख उठाकर देखूंगा भी नहीं। तुम्हारे पिता ने, बोले उन्होंने ये एक पत्नी व्रत नहीं लिया है, उसी का फल मैं भोग रहा हूं। यदि एक ही पत्नी होती मेरी माता तो वन में कौन निकालता मुझको। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि मेरी संतान होए और मेरे जैसे वो भी वन में मारा फिरे। क्योंकि जब अनेक पत्नियां सज्जनों होती हैं तो सौतीहा दास हो ही जाता है। जब दशरथ के यहाँ हो गया तो और की कौन कथा है। पुराणों में अनेक कथाएं हैं सज्जनों। उत्तानपाद ध्रुव की कथा है, उनकी 2 पत्नियां थी, उनका हाल भी यही हुआ। ध्रुव को निकाल दिया और बड़ी पत्नी को निकाल दिया। देखो सज्जनों, ये 2, एक पत्नी हो तो हम तो पति का मन जो है पूरा का पूरा तन मन एक पत्नी में लगेगा ना, प्रेम मटेगा नहीं। प्रेम तो मन में ही होता है, तो प्रेम का बंटवारा नहीं होगा।
तो पत्नी ने तो पूरा मन एक पति में लगा रखा है, तो पति को भी यही उचित है कि पूरा मन एक पत्नी में लगाए, तो दोनों का मन एक हो जाएगा, तो वो घर स्वर्ग हो जाएगा सज्जनों। और यदि पति पत्नी का मन नहीं मिला तो वही घर नरक बन जाएगा, प्रेम नहीं रहे आपस में। आधुनिक कथा है, एक सेठ बड़े धनी मानी थे, तो वो विदेश घूमने के लिए गए। वहां गोरी चमड़ी वाली बहुत हैं और उनके यहाँ धर्म कर्म नहीं होता है। अपना देश धर्म प्रधान है, ज्ञान प्रधान देश है। तो एक सुंदर स्त्री को देख करके सेठ जी मोहित हो गए और उससे बोले, हमारे पास धन बहुत है, हमारी पत्नी बनना तुम स्वीकार कर लो। तो उनके यहाँ कोई मर्यादा नहीं कि कितने भी पति बना लें और जब चाहे जब इस्तीफा छोड़ भी देंगे, ऐसा है। और यहाँ ऐसा नहीं है भारत देश में। तो सज्जनों, उसने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। अब सेठ जी जब अपने देश में आए तो उस सुंदर स्त्री को लेकर के आए। तो बड़ी जो सेठानी थी उसने कहा, ये किसको लिवा ले आए हो? अरे बोले, सेवा करेगी, घर में रहेगी। सेठानी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सेवक सेवकानियों की क्या कमी है, पहले ही से बहुत हैं। सेठ जी ने कहा, चलो अब लिवाला है, ये भी सेवा करेगी। सेठानी ने कहा, नहीं, मैं अपने घर में नहीं रहने दूंगी इसको। कहा, तो इस घर के ऊपर दूसरा माला बना देंगे, उसमें रहेगी, नहीं रहेगी तुम्हारे इसमें। बहुत उसने मना किया सेठानी ने, सेठ जी नहीं माने। 2 मंजिल बना दिए और उसमें उसको रख दिए और एक नियम बना दिया कि एक रात मैं ऊपर रहूंगा और एक रात नीचे रहूंगा। ये ऐसा नियम बना दिया, बंटवारा कर दिया। तो एक दिन जो बड़ी पत्नी सेठानी थी उसने कहा, ऊपर नहीं जाना है। तो सेठानी ने कहा, नियम का, सेठ ने कहा, भाई नियम बना दिया है तो नियम का पालन करो। तो सेठानी ने कहा, आपने तो खूब नियम का पालन किया। जब हमारा तुम्हारा पानी ग्रहण हुआ था तो अग्नि की साक्षी में, सूर्य की साक्षी में, देवताओं की साक्षी में ये प्रतिज्ञा की गई थी कि ये एक पत्नी हमारी होगी। तो तुमने तो ये नियम नहीं पालन किया, अब मुझे कहते हो नियम का पालन करो। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी ऊपर। बहुत सेठ जी को समझाया उसने कि मैं नहीं जाने, तो भी सेठ जी न मानने लगे, जीना चढ़ने लगे ऊपर जाने के लिए। और ये बातें ऊपर वाली पत्नी ने भी सुना। तो जब ये चढ़ने लगे सेठ जी, तो सेठानी ने नीचे से उनका पैर पकड़ लिया। 2-4 ही सीढ़ी पर चढ़ पाए थे अभी। तो उसने देखा कि ये सेठानी ने पैर पकड़ लिया है, तो वो भी सेठ को पकड़ने के लिए लपकी ऊपर से। सोचा हाथ पकड़ के मैं ऊपर खींच लूंगी, तो हाथ तो मिला नहीं, चोटी मिल गई। अब वो ऊपर से चोटी पकड़ के खींचती है और नीचे सेठानी पैर पकड़ के खींचती है। अंत तो गत्वा हुआ क्या, चोटी उखड़ गई। चोटी उखड़ गई, सेठ जी धड़ाम से नीचे चट्टान में गिरे आकर के। पक्का मकान, पक्का आंगन, माथा फूट गया, नाक में इतना जोर के लग गया कि उसी समय प्राण चले गए सज्जनों। तो सज्जनों, कहने का अभिप्राय, पुराणों में तो ये कथा आई है कि एक पत्नी से दूसरी पत्नी आएगी तो पूरा प्रेम एक में नहीं रहेगा, बट जाएगा। तो कला होगी और सौतिया दाव होता ही है आपस में। इसलिए दूसरी पत्नी हमारे सनातन धर्म में नहीं करना चाहिए। पूरे प्रेम के लिए पतिव्रता होना चाहिए। तो राम ने कहा
कि मैं एक पत्नी व्रत हूं, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। तो सज्जनों, इस प्रकार से मना कर दिया। उसने जाकर के शूर्पणखा ने खरदूषण को बताया, तो खरदूषण आए युद्ध करने के लिए। परंतु जब राम का रूप देखा तो आकाश मार्ग से वो लोग आए, तो वो क्या कहते हैं खरदूषण कि हम भरी जन्म सुनो सब भाई, देखी नहीं हस सुंदरताई। यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बध लायक नहीं पुरुष अनुपा। हमने 3 लोक 14 भुवन हम घूमते रहते हैं असुर, परंतु ऐसी सुंदरता हम देखी नहीं। यद्यपि हमारी बहन को ये कुरूप किए हैं, बध लायक थे, परंतु ये अनुपम पुरुष, इनकी उपमा का दूसरा संसार में है ही नहीं। इतना सुंदर तो हम देखे ही नहीं कहीं, इसलिए ये मारने योग्य नहीं। कहने का मतलब ये कि शत्रु भी राम के रूप को देखकर मोहित हो जाता है। तो भगवान के जो प्रेमी होंगे, भक्त होंगे, वो मोहित हो जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।